अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। इस समय हम ज़ोनकोट T20 को क्रिकेट का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे, तो हम HMT ज़ोनकोट मैदान से आपसे लाइव जुड़ चुके हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। बागात जिमखाना बनाम होकर सर रेंजर्स। आज टॉस जीता बागात आज जिमखाना ने, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। जो ओपनिंग इस्लामी जोड़ी उतरी है बागात जिमखाना के लिए, उमर मलिक और उमर अली। गेंदबाजी थमा दी गई है इम्तियाज लेफ्टी के हाथों में। होकर सर रेंजर्स के थोड़ा, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ चुके। उमर पठान लिख रहे लवली उमर कहाँ? जी लवली उमर आज हमारे साथ नहीं है इस लाइव में। इम्तियाज लेफ्टी चले अराउंड द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अपील, और इसके साथ विकेट का पतन। इम्तियाज लेफ्टी ने विकेट लाके दिया अपनी टीम को, और जिसकी पूरी तरह से दरकार थी। और ये अच्छी गेंदबाजी, अच्छी टप्पे के साथ उठाकर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ और गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर बागात जिमखाना को, और अच्छी शुरुआत दिलाई यहाँ पर गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी ने अपनी टीम को, और जिसकी पूरी तरह से दरकार थी। क्योंकि जब आप शुरुआती में नई गेंद के साथ विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरी टीम को बैकफुट पे धकेल देते हैं। स्कोर केवल 2 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और एक विकेट के नुकसान पर इरफान बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज चौपान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेबी का बाबू लिख रहा है कंफर्म करो कोई एंट्री है? जी बिल्कुल नहीं, 32 टीमों ने इसमें एंट्री की है, और यहाँ पे जो एंट्री है ये फुल हो चुकी है। आज इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है बागात जिमखाना बनाम होकर सर रेंजर्स। HMT ज़ोनकोट मैदान से हम आपसे लाइव जुड़ चुके हैं, और ये ऑर्गेनाइज किया है ये प्रतियोगिता ज़ोनकोट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने। फैसल बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। इम्तियाज लेफ्टी का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है, क्योंकि जब आप विकेट लेते हैं और फिर आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। इम्तियाज लेफ्टी चले एक बार फिर से अराउंड द विकेट, ड्राइव कर दिया इसको कवर के क्षेत्र में, और एक मौका बन सकता था लेकिन पैर फिसल गया वहां पर खिलाड़ी से, और क्या छूटा। गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और एक पहला चौका आता हुआ यहाँ पर बागात जिमखाना के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ 6 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और एक विकेट के नुकसान पर पहला विकेट गंवा दिया है बागात जिमखाना ने। जुबैर वानी हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। साहिल शिराज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर जुड़ते रहिए। आज एक बड़ा मुकाबला है बागात जिमखाना बनाम होकर सर रेंजर्स। मुंतहा शिराज लिख रहे हेलो सर, हाउ आर यू? आपकी दुआएं हमारे साथ है तो हम पूरी तरह से चतुर है, सुस्त है, और आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं HMT ज़ोनकोट मैदान से। गेंदबाजी एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। अपरार शफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमादा लतीफ़ अस्सलाम वालेकुम। महनवाज वालेकुम अस्सलाम।
आपको भी मेरी तरफ से सलाम है। एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है बागात जिमखाना बनाम होकरसर रेंजर्स। आज एक बड़े नाम है। अगर हम होकरसर रेंजर्स की बात करेंगे, सजाद, डॉक्टर सजाद, आज जिनको मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से घोषित किया गया था SNW में, वो होकरसर और रेंजर्स में उपस्थित है। और उसे अब जो कश्मीर नाइट्स के साथ खेल रहे थे, जिन्होंने फाइनल हारा था SNW में, उसैब ने एक बहुत बड़ी पारी खेली थी कश्मीर नाइट्स की ओर से, लेकिन अंत में वो मैच हारे। वो कीपर आज है उसैब कश्मीर इंजीनियर वर्कर्स। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर बागाता जिमखाना को। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को और मिड ऑफ के खिलाड़ी को बीट किया। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। ये इस पारी का दूसरा चौका आता हुआ और स्कोर इन 4 रन के साथ 11 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर क्रिक हीरोज का उद्घाटन नहीं किया गया है, तो आज अब तक लाइव स्कोर पहुंचाना थोड़ा सा कठिन रहेगा हमारे लिए। एक बार फिर से थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंगे थी, पुल कर दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट पर पहले से ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। जोखिम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं, लेकिन जो ही आप विकेट गंवाते हैं तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे जाते हैं। फिर आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए वापसी करना। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय टप्पे के साथ एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। चारू खाने चित हुए बल्लेबाज। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज के ओर से और पारी का ये दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। स्कोर जो है 12 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर पहले ही ओवर में विकेट चटकाया इम्तियाज लेफ्टी ने। एक अच्छे गेंदबाजी है इम्तियाज लेफ्टी और बल्लेबाजी भी बखूबी जानते हैं। गेंदबाज एक बार फिर से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को। खिलाड़ी तैनात है लेकिन थोड़ी सी उससे आगे गेंद गिरी। हालांकि कुछ देर तक जो जान है वो हलक में थी बिल्कुल, लेकिन सुरक्षित क्रीज में अभी भी। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। बागाता जिमखाना बनाम होकरसर रेंजर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। आज एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है और जोन को T20 को क्रिकेट का उद्घाटन किया गया। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। इस बार गेंद थी स्लॉट में और इसको पार किया पार्किंग लॉट में इस बल्लेबाज ने। बहुत ही बड़ा छक्का, हालांकि पहला विकेट गंवा दिया है शुरुआती ओवर में, लेकिन इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं। और अच्छा छक्का चढ़ दिया आपकी बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और इस प्रकार की गेंदबाजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। परे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिख रहे ठीक हो ब्रो, जी बिल्कुल आपकी दुआएं हमारे साथ है। एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को और धकेल दिया है 4 रन के लिए। कहते हैं ना कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इससे पहले दूसरे बल्लेबाज ने अंतिम गेंद पर छक्का लगा दिया था और आपकी बार इम्तियाज लेफ्टी को स्वागत किया यहां पर चौके के साथ ही सब बल्लेबाज ने। बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी भी बल्ले फील्डर के पास हिलने का भी मौका नहीं था। कवर और मिड ऑफ के बीच में धकेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। इम्तियाज लेफ्टी इस टीम में मौजूद है, जिन्होंने KPL क्रू प्रीमियम लीग को अपने नाम किया है। शुपियन रॉकर्स के साथ ये खेल रहे थे उस मैच में और उन्होंने वो फाइनल अपने नाम किया था। और आपकी बार इस टीम होकरसर रेंजर्स में खेलते। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, इस बार
बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां से गेंद थोड़ी सी फंबल हुई थी और एक रन लेने का मौका था। बचपन का प्यार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ विचलित नाम रखे जाते हैं सोशल मीडिया पर। आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं नवाज अशरफ आज दिन भर आपको संबोधित करेंगे कमेंट्री के साथ। इम्तियाज लेफ्टी अब अराउंड द विकेट आए, गेंदबाजी करने के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था आपकी बार, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। गेंद चलेगी डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। पारी का ये तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद था। 19 रन तो हम हर एक ओवर के बाद आपसे स्कोर शेयर करेंगे। परवेज लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये हमारे ग्राउंड से बिलोंग करे। जीशान हमारे साथ जुड़ते नजर आए। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ऑफ स्टंप से काफी ऊंधी गेंद थी, हालांकि काफी समय बाद अंपायर की कॉल आई है वहां पर, लेकिन एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर बागाता जिमखाना के पक्ष में। एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है इस समय। बागाता जिमखाना बनाम होकर रेंजर्स। एक बार फिर से बढ़िया गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई है। गेंद सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर सजाद तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मैं एक बार फिर से आपको बताता चलूं, सजाद है, उसको मैन ऑफ द सीरीज की आवाज से घोषित किया गया था SNW में। एक बार फिर से बड़ा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वन बाउंस इनटू द फैंस फॉर अ 4। बहुत बड़ा शॉट। और अब धीरे धीरे लगता है कि ये जो 2 बल्लेबाज है पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। एक अच्छी सोच यहां पर अपना रही है बल्लेबाज, और जानते हैं कि जब आप पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाते हैं फिर आप अच्छा लक्ष्य देंगे विपक्षी टीम को। और इनके कैप्टन से मेरी सी बातचीत हुई थी टॉस के दौरान, और उन्होंने कहा था कि हम 170 180 चाहेंगे लक्ष्य देना, और उसी का कुछ जहन में रख के यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहली विकेट पहली ओवर में उमर को चलता किया था गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी ने, लेकिन उसके बाद ही 2 बल्लेबाज ने पारी को संभाला है। अयान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चले इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर से बढ़िया गेंद ड्राइव करते हैं इस गेंद को, और आपकी बार स्टैटिश पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए और एक चौका। और लगातार क्रिकेटिंग शॉट्स पे विश्वास जताते हैं ये बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ये 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो मैं आपके साथ स्कोर शेयर करना चाहूंगा। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 11.33 के अवसर से इस समय करंट रन रेट चल रही है बागाता जिमखाना की ओर से, और अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो कुछ 220 से अधिक स्कोर हमें दिखा रहा है इस समय प्रोजेक्टेड स्कोर। जुगाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। बाटा साहब लिख रहे हैं कि मैच कहां पे चल रहा है। मैच HMT ज़नकोटा मैदान में चल रहा है। आज इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है बागात जिमखाना बनाम होकर रेंजर्स। एक निर्णायक मुकाबला ज़नकोट T20 को क्रिकेट टूर्नामेंट का यहां पर उद्घाटन किया गया है, और उसका पहला मैच आज खेला जा रहा है बागात जिमखाना बनाम होकर रेंजर्स। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पहले ओवर में विकेट गंवा दिया था बागाता जिमखाना ने, लेकिन उसके बाद इन 2 बल्लेबाज ने अपना लोहा मनवाया है।
गेंदबाज में परिवर्तन, अब सजादा को बुलाया गया है आक्रमण करने के लिए। सजाद अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे और इस इनिंग का चौथा ओवर रहेगा। तो लगातार विकेट की तलाश में है यहां पर होकर सर रेंजर्स के कैप्टन डॉक्टर सजाद के हाथों में गेंद थमा दी गई राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। ओवर द विकेट आए हैं, शॉर्ट पिच गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और एक का चौका आता हुआ यहां पर भागाता जिमखाना के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पारी का चौथा ओवर इस समय चल रहा है, तो एक हाई स्कोरिंग गेम रहने वाली है। जिस प्रकार से इस समय बड़े शॉट्स लग रहे हैं इन बल्लेबाजों की ओर से। सजादा चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद आपके बार पड़ने के बाद थोड़ी से अंदर की तरफ आई राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है 1 रन के लिए। सिकोरिसा 1 रन के साथ 39 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। विकेट, बढ़िया गेंद, इस गेंद को कट कर दिया है और गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और एक चौका, लगातार चौकों की बारिश होती जा रही है यहां पर भागाता जिमखाना के बल्लेबाजों की ओर से। गेंदबाज कोई भी हो, नतीजा वही, अंत वही, चौके छक्के। एक बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है बागात जिमखाना बनाम होकर सर रेंजर्स। आज दोपहर टॉस जीता बागात जिमखाना ने और उन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया और अभी तक कुछ हद तक सफल भी हुए इसमें। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। हालांकि थोड़ा सा जोखिम भरा रन था लेकिन अंत में प्राप्त किया अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं व्यूअर्स की ओर से और हम अलग कुछ आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि जो कमेंट्स है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कुछ समय के बाद व्यूअर्स से एक बार फिर से बातचीत होगी, अब जुड़ते रहिए हमारे साथ सजाद। चले एक बार फिर से ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद इस समय लेग स्टंप के आसपास, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है फाइन लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए और एक का चौका आता हुआ यहां पर भागाता जिमखाना के लिए। और यहां पर रन आ नहीं रहे, रन बरस रहे यहां पर बल्लेबाजों की ओर से। जानते थे कि फाइन लेग का खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर है और जानबूझकर खेला गया है शॉट। और एक का चौका आता हुआ यहां पर भागाता जिमखाना के खाते में। अच्छी सोच यहां पर, हालांकि पहली ओवर में विकेट गंवा दिया था भागाता जिमखाना ने और उसके बाद इन 2 बल्लेबाज ने अपनी पारी को संभाला है और ये चाह रहे कि 170-180 रनों का पार यहां पर जरूर करना चाहेंगे क्योंकि विपक्षी टीम में उस प्रकार के बल्लेबाज है ऊंची कोटि के। सजाद, इम्तियाज लेफ्टी, उजैब, ये बड़े नाम जरूर मौजूद है होकर सर रेंजर्स के खाते में। चार ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी रन गति के साथ इस समय बल्लेबाजी करी है बागाता जिमखाना के बल्लेबाज। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिन आक्रमण को बुला गया यहां पर गेंदबाजी करने के लिए। बड़ा शॉट है, खेलने का प्रयास, गेंद को धकेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात
एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी सोच यहां पर अपना रहे हैं। अब बल्लेबाज लगातार बड़े शॉटों का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करे। जब खराब गेंद मिलती है तो निश्चित रूप से उस पर टूट पड़ते हैं ये बल्लेबाज। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो होकरसर रेंजर्स चाह रहे कि यहां से जितना जल्दी हो सके इसे साझेदारी को न्यूट्रलाइज करें, क्योंकि जो ही ये सेट होते जाएंगे तो फिर खतरनाक साबित होते हैं आपके लिए। विकेट की तलाश लगातार। पारी का ये 5वां ओवर इस समय चल रहा है और इसके बाद एक ओवर आना बाकी है पावर प्ले का। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन आपकी बार लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को है 30 गज दायरे से बाहर रखे तो आप फील्ड अनुसार 2 खिलाड़ी को 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। तो अब लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को डीप में रखा और मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को 30 गज दायरे से अंदर रखा है। चले गेंदबाज एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंद को खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में 6 रन के लिए। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में, और आप इस प्रकार की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। गेंद को काफी ज्यादा शॉट रखा और अच्छा बैकलिफ्ट आपकी बार है बल्लेबाज की ओर से, और फाइनल के ऊपर से जड़ दिया एक बड़ा छक्का। और अच्छी बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। जिमखाना की ओर से आपके बार एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ऑन साइड की तरफ मोड़ना चाह रहे थे ऑफ साइड की गेंद को। इस कारण से गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ है। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाज की ओर से रन बनाने का कोई संभावना नहीं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूं, आज इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है। जनकोटा T20 को क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। 32 टीमों ने इसमें प्रवेश किया है और आज आपके सामने जो टीमें हैं ये इनॉग्रल मैच खेल रहे हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मैच है, क्योंकि जो टीम हारेगी वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाए, क्योंकि नॉकआउट के तौर पर मैच खेला जा रहा है HMT जनकोटा मैदान में। हम इस समय आपसे लाइव जुड़ चुके हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक का सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इसमें सपोर्ट्स के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। और जितने भी दिग्गज खिलाड़ी है पूरे कश्मीर वैली में, न केवल कश्मीर में पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी खिलाड़ी है वो किस का उपयोग का जरूर करते हैं। और ये इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया गया है जनकोट सपोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा। और आज इस मैच के जो चीफ गेस्ट्स है अमजिद हुसैन और मोहम्मद अशरफ कुरैशी, और भी भारी मात्रा में यहाँ पर लेजेंडरीज उपस्थित है ढाकाउट में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 57 रन, एक विकेट के नुकसान पर 12 के आसपास के करंट रन रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं बगाता जिमखाना के बल्लेबाज। लगातार दोनों छोर से स्पिन आक्रमण को अब बुलाया गया है। 6वां ओवर स्पिनर से कराना एक विचलित फैसला है, तो लगातार विकेट की तलाश में है यहां पर होकरसर रेंजर्स की टीम, जो कि बिल्कुल भी अभी तक नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद और मिड ऑफर खिलाड़ी तैनात था और अपने ओर से लगातार बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन गेंद उससे ऊपर चली गई 4 रन के लिए। और एक का चौका आता हुआ यहां पर बगाता जिमखाना के लिए, और अभी तक पूरी तरह से सफल हुए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है इनके कैप्टन ने, और पूरी तरह से सफल हुए अभी तक। सिकोरा जो है वो 60 से ऊपर हो चुका है और पारी का ये 6वां ओवर इस समय चल रहा है। 10 रन प्रति ओवर, 10 से ऊपर के रन प्रति ओवर इस समय भर रहे हैं
और अगर अभी इसी तरह चलते रहेंगे तो 210 220 का आंकड़ा पार कर पाएंगे। एक बार फिर से बड़ा शॉट और 6 रन। एक और बड़ा छक्का जाते, ऐसा गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। एक बड़ा छक्का देखने को मिला एक बार फिर से बल्लेबाज की ओर से, और इसने इस समय अपने आधार कार्ड को छक्कों के साथ लिख कराया है इस बल्लेबाज ने। हालांकि कैप्टन है इस टीम के, और कैप्टन ही पारी इस समय खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार सम्मान के साथ खेलना चाह रहे थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ, और अच्छी गेंदबाजी आपकी बार थोड़ा सा पकड़ के डाला ये गेंद, पड़ने के बाद तेजी से चली गई है कीपर के दस्तानों में। उसे अब किसी कीपिंग का मोर्चा संभाले। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया इस गेंद को, लेकिन डीप मिड विकेट पर पहले से ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है। बड़े शॉट के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और जो है आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, आपके ऊपर का जो दबाव है वो सारा रिलीज होता है। दानू दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप को मेरी तरफ से, आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। आंगर अदनान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नदीम डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरशीद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वानी रियाज। तो यहाँ पर अजान का समय है, तो कुछ समय के बाद हम अपना माइक्रोफोन नीचे रखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। अजान का समय है, तो कुछ समय के बाद हम एक बार फिर से माइक्रोफोन लेके आपसे जुड़ेंगे।
स्वागत है आपको एक बार फिर से, क्योंकि आज़ान का समय था तो हम अपना माइक्रोफोन नीचे रख के मैच देख रहे। तो फिलहाल 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन, 2 विकेट के नुकसान पर हाल ही में 1 विकेट गवा दिया है बागात जिमखाना ने। उमर मलिक आउट हो चुके हैं जो कि कैप्टन थे इस टीम में, अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज, लेकिन अंत में शिकार बने। अब गेंदबाजी जो है वो एजाज लुन कर रहे थे और अब गेंदबाजी जो है जाहिद डार के हाथों में थमा दी गई और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज वसीम। जाहिद डार चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है। डीप पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर एक खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। शाहिद और वसीम इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं बागाता जिमखाना के लिए। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट सामने की ओर, गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 6 रन के लिए और गेंद को डिपॉजिट किया है यहां पर स्टैंड्स में बल्लेबाज शाहिद ने। बड़ा छक्का और आपकी बार एक खास बात रही कि सीधे बल्ले से इस गेंद को धकेल दिया है और गेंद को सीधा रखा है 6 रनों के लिए। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपके बॉल नजाकत से खेला गया शॉट था, लेकिन गली पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छा शॉट खेला था आपकी बार बल्लेबाज ने, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुआ, प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं था। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। बढ़िया गेंदबाजी जाहिद डार की ओर से, हालांकि एक छक्का खाया है इससे पहले, लेकिन बहुत ही बढ़िया वापसी, लगातार 2 बिंदी गेंदें आती हुई। जाहिद डार चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद, आपके बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लंगत थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज शाहिद, लेकिन नकारा वसीम ने। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। पारी का ये 7वां ओवर इस समय चल रहा है, तो फील्ड जो है वो अब पूरी तरह से खुल चुकी है। 5 खिलाड़ियों को आप नियमानुसार 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। 2 विकेट गवा दिया है बागाता ऑरेंजर्स ने, हालांकि एक अच्छी साझेदारी आई थी बल्लेबाजों के बीच में। अब अभी आउट हो चुके हैं उमर मलिक जो कि बागाता जिमखाना के कैप्टन थे। उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थे, लेकिन अंत में एजाज लुन का शिकार बने। लगातार स्पिन आक्रमण को यहां पर बढ़ावा दे रहे हैं और स्पिन का काफी ज्यादा बोलबाला रहेगा इस पिच पर, क्योंकि मैदान काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप बड़े शॉट्स लगाने आसान नहीं रहेंगे स्पिनर्स के विरुद्ध। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 79 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से बड़ा शॉट और खिलाड़ी तैनात है। एक बड़ा कैच यहां पर अलप का है, इसके साथ तीसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, स्पिनर्स के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहेगा किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि मैदान बड़ा है। और अच्छा कैच अलप का वहां पर इम्तियाज लेफ्टी ने लॉग ऑन पर, और आसान नहीं रहता है, इतनी ऊपर गेंद, ऊपर से कड़क धूप और मानसिक संतुलन वहां पर बनाए रखे इस कैच को पकड़ा है।
इसी के साथ शाहिद का यहां पर रन तो होता हुआ और तीसरा विकेट गवा दिया है यहां पर भागाता जिमखाना ने केवल 79 के स्कोर पर। लगता हुआ तीसरा धचका। अभी तक अच्छी लाइन में दिख रहे थे भागात जिमखाना के बल्लेबाज, लेकिन अब लगातार अंतराल पे विकेट से गंवाते रहे हैं। ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 11 ओवर का आना बाकी है, तो जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और मैच का जो निर्भर है वो 8 से लेके 16 ओवर तक करता है। 8 से लेके 16 ओवर तक आप किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये महत्व रखता है पूरे मैच में। पावर प्ले के 6 ओवर्स और अंत के 4 ओवर्स, ये 10 ओवर्स जो रहते हैं इसमें आप रन बिल्कुल बटोर सकते हैं। लेकिन 8 से लेके 16 ओवर तक जो मिडिल ओवर्स रहते हैं उसमें आप किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, महराज अहमद शाहिद के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। और द विकेट। चले पहली गेंद का सामना करेंगे, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज महराज अहमद को। महराज अहमद ने अपना खाता खोला, अच्छी सोच। स्कोर इस 1 रन के साथ 80 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पारी का ये 9वां ओवर इस समय चल रहा है। इस समय दिशाहीन गेंद, लेकिन फटने के बाद और ज्यादा अंदर की तरफ आई। अच्छी लेग ब्रेक गेंदबाजी और अच्छी टर्न मिल रही है यहां पर गेंदबाजों को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लगातार स्पिन आक्रमण किया जा रहा है होकर सर रेंजर्स के दौरा। गेंदबाज चले एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, आपकी बार लेग स्टंप से काफी ऊंधी और चकमा देकर चली गई है गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे और अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से 1 रन बचाया अपने टीम के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और ऊपर से वाइड कॉल का इशारा अंपायर की ओर से, और सोने पे सुहागा मिलता हुआ यहां पर भागाता रेंजर्स को। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पे जाके हल्के हाथ से कलाई के सहारे गेंद को मोड़ लिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अगर बड़े शॉट्स ना भी आए, इक्का दुक्का से काम चलाना होगा। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पर इम्तियाज लेफ्टी तैनात। एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर भागाता जिमखाना के खाते में। और आज दोपहर टॉस जीता भागाता जिमखाना ने और उन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद सम्मान के साथ, एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए। एजाज लोना आक्रमण कर रहे हैं इस समय और द विकेट, और इसी ने उमर मलिक को चलता किया जो कि कैप्टन थे भागाता जिमखाना ने के। अच्छी पारी खेल के वो आउट हो चुके हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले जब केवल 1 विकेट गंवा दिया था भागाता जिमखाना ने 12 के आसपास के करंट रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, और जो ही विकेट गंवाते रहे अंतराल पर अब रनों पे जो है वो अंकुश थोड़ा सा लगा है। अब 10 से थोड़ा सा नीचे गिरा है करंट रन रेट। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई जाहिद डार के हाथों में। जाहिद डार एक बहुत बड़ा लोकप्रिय नाम है पूरे कश्मीर वैली की। अगर हम बात करेंगे होकर सर रेंजर्स के पास काफी सारे दिग्गज खिलाड़ी है। डॉक्टर सजाद, उजैब, जाहिद डार, इम्तियाज लेफ्टी, बहुत बड़े नाम है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लगातार 2 बिंदी गेंदें आती हुई जाहिद डार की ओर से। बल्लेबाजी
इस समय कर रहे हैं आसिफ, एक बड़े खिलाड़ी है। बढ़िया गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। वसीम और महराज अहमद इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं बागात जिमखाना की ओर से, और गेंदबाजी जो है वो जाहिद डार इस समय कर रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, केवल गाइड किया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। बहुत बड़ा मैदान है, तो इस समय यहां पर 2 रन लेना आसान रहेगा बल्लेबाजों के लिए, और जब आप पहला रन तेजी से दौड़ते हैं तो निश्चित रूप से फिर आसान रहता है दूसरे रन के लिए भागना। फयाज अहमद, नाइस, वेरी क्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद आप को फयाज साहब, और सल्यूट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंजूर अहमद वाचिंग फ्रॉम राजौरी, मुजम्मिल वानी, वेल बॉल दे एजाज भाई, गिनाई महराज, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम बरथाना कमरवारी श्रीनगर, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम महराज साहब आपका। आज यदि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। एक बड़ा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है बागात जिमखाना बनाम होकर्स रेंजर्स। आज दोपहर टॉस जीता बागात जिमखाना ने, और उन्होंने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 91 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है इस गेंदबाजी की। एजाज लोन लगातार प्रभाव जारी रख रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। महराज अहमद सामना करेंगे एजाज लोन का, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन आपकी बात थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट कर दिया है, लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और जब से स्पिन आक्रमण को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर होकर्स रेंजर्स के दौरान, तब से रनों पे अंकुश लगा है। आपकी बार सीधी गेंद और चकमा देके चली गई है कीपर से फाइनल के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। हालांकि गेंद में उतनी ज्यादा खराबी नहीं थी, एक चारू खाने चित हुए वहां पर बल्लेबाज वसीम, लेकिन एक और रन जुड़ता हुआ यहाँ पर बागात जिमखाना के खाते में भाई के रूप में। एजाज लोन अपने कोटे का 3रा ओवर इस समय डाल रहे हैं, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज महराज अहमद। एक बार फिर से बड़ी गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, वहां पर जाहिद डार तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। यहां पर एक मौका बन सकता है, लेकिन गेंद गिरी नो मैच लैंड पर, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे यहां पर बल्लेबाज है इन गेंदबाजों को। अगर हम जाहिद डार और एजाज लोन की बात करेंगे, पूरी तरह से बांध के रखा है इन बल्लेबाजों को, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट खेलने का। और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, 8 से लेके 16वें ओवर तक आप किस प्रकार से गेम को चलाते रहेंगे, ये काफी ज्यादा महत्व रखता है T20 में। हालांकि पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया था 6 ओवर की समाप्ति के बाद, कुछ 65 के आसपास के स्कोर थे, 1 विकेट गंवा दिया था बागात जिमखाना ने, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से जो गेम है वो चेंज हो चुका है। अब 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक बार फिर से जाहिद डार के हाथों में, बढ़िया गेंदबाजी, और लगातार टर्न मिल रहा है ऐसा गेंदबाज को। कभी गेंद पड़ने के बाद सीधे रहती है और कभी गेंद टर्न मिल रही है यहाँ पर, और यही मैच क्रिकेट का महत्व है। बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे यहाँ पर हाथ से इस स्पिनर को, लगातार बिंदी गेंदें आ रही है यहाँ पर जाहिद डार की ओर से। सजाद बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात, जिसको मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से घोषित किया गया था SNW में, वो इस टीम में उपस्थित है। होकर्स रेंजर्स की अगर हम बात करेंगे, इम्तियाज लेफ्टी, जाहिद डार, बहुत बड़े नाम उजैब जो कश्मीर नाइट्स के साथ खेल रहे थे SNW में, आज होकर्स रेंजर्स के साथ खेल रहे। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार सिंगलर्स पर अब काम चला रहे ये बल्लेबाज। जानते हैं कि बड़ा शॉट खेलना स्पिनर के विरुद्ध आसान नहीं रहेगा, और उसी के चलते 1 विकेट गंवा दिया इससे पहले
भागा जिमखाना ने। जाहिद डार इस बार निकल कर और पीछे से काम तमाम हो चुका है। मेहरा यहां पर चक्रव्यूह में फंसा है इस बल्लेबाज को जाहिद डार ने, और लगातार ललचा रहे थे बल्लेबाज को आप बड़े शॉट के लिए जाएं, और यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था और आधे रास्ते में खड़ा किया जाहिद डार ने। और इसी के साथ ये चौथे विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर भागा जिमखाना को और महराज अहमद के रूप में, और जिसकी दरकार थी यहां पर होकरसर रेंजर्स को वो लाके दिया जाहिद डार ने। और एक समय ऐसा लग रहा है कि 210-220 का आंकड़ा पार कर पाएगी भागा जिमखाना की टीम, लेकिन क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगता है। जो ही थोड़ा 2-3 विकेट गंवा दिए यहाँ पर भागा जिमखाना ने, एक तो विकेट गंवा दिया और ऊपर से रनों पे अंकुश लग चुका है। सिकोरा जो है वो अभी भी 95 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 12वां ओवर इस समय चल रहा है। जाहिद डार जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते रहे हैं भागा जिमखाना की टीम। अभी तक अच्छी लय में थी, अच्छी लय में दिख रहे थे आज, लेकिन आज कुछ परिस्थितियां है वो कुछ अलग है। इस समय विकेट गंवाते रहे हैं अंतराल पर भागा जिमखाना की टीम। तो यहां पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी। अगर यहां से 30-40 रनों की साझेदारी आती है तो निश्चित रूप से फिर आप एक अच्छा लक्ष्य दे पाएंगे विपक्षी टीम को। और अगर आप लगातार इसी प्रकार से विकेट्स गंवाते रहेंगे तो फिर आप उतना लक्ष्य नहीं दे पाएंगे। लगातार क्षेत्र रक्षक में थोड़ी सी तब्दीली और आप एक विचलित फैसला स्लिप को यहां पर लेके आए जाहिद डार। और ये होता है जब विकेट्स गिरते रहते हैं तब गेंदबाज के पास यही कुछ चित्र बजते हैं। अब स्लिप को तैनात किया गया है, इकलौते स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंद, पूरी तरह से चौकाए वहां पर बल्लेबाज मंसूर को। मंसूर अब नए बल्लेबाज आए हैं महराज अहमद के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। इसके साथ अब 12वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 8 ओवर का खेल बचा है और वसीम अभी भी नाबाद है, पूरी तरह से क्रीज पर डटे हुए हैं। और इस टीम में होकरसर रेंजर्स में उजैब तैनात है जो कश्मीर नाइट्स के साथ खेल रहे थे एसएनडब्ल्यू में। इसने एक बहुत बड़ी पारी खेली थी, एकमात्र बल्लेबाज है जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी एसएनडब्ल्यू में, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उस टूर्नामेंट को हारा है। वो आज होकरसर रेंजर्स में तैनात है ये बल्लेबाज और कीपिंग कर रहे हैं आज अपने टीम के लिए। गेंदबाजी में अब परिवर्तन देखने को मिला। सामना करने के वसीम ड्राइव कर दिया इस गेंद को, एक ऑन ड्राइव शॉट था जिसको हम कहेंगे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सागर को यहां पर आक्रमण करने के लिए लाया है कैप्टन शबीर अहमद ने, जो कि होकरसर रेंजर्स के कैप्टन है। पहली गेंद पर 1 रन लिया है वहां पर वसीम ने। स्कोर से 1 रन के साथ 98 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 13वां ओवर इस समय चल रहा है। सागर इस समय आक्रमण कर और जो नए बल्लेबाज आए हैं मंसूर और वसीम इस समय पारी को संभाल रहे हैं भागा जिमखाना के लिए। और यहां पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी भागा जिमखाना की ओर से। और एक समय लग रहा था कि 200 के आसपास पहुंच पाएंगे, लेकिन जो ही विकेट्स गिरते रहे और रन पे अंकुश लगा है। सागर चले ओवर द विकेट, कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर डॉक्टर साइजाद तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। हालांकि शॉट बहुत बढ़िया था लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए वहां पर बल्लेबाज। एक बिंद गेंद आती हुई सागर की ओर से। पारी का ये 13वां ओवर इस समय चल रहा है। स्कोर 98 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर हम क्षेत्ररक्षण की बात करेंगे, गली और बैकवर्ड पॉइंट पर 2 खिलाड़ी हैं और शॉट कवर पर 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है।
डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ पर ये जो दो खिलाड़ी ये ऑफ साइड पर 30 गज दायरे से बाहर है और ऑन साइड पर दो खिलाड़ियों को 30 गज दायरे से बाहर रखा है। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, चारू खाने चित हुए बल्लेबाज भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस समय होकर सर रेंजर्स के गेंदबाजी की ओर से। और जितने भी गेंदबाज अभी तक आए हैं काफी ज्यादा प्रभावित किया सभी बल्लेबाजों को और लगातार टप्पे के साथ साथ एक अतिरिक्त उछाल मिल रहा है। और जब आप मैच क्रिकेट खेलते होते हैं तो निश्चित रूप से फिर जो गति है उसमें काफी ज्यादा इजाफा रहता है और उसी का लाभ उठाते हुए यहां पर गेंदबाज लगातार सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सागर चले एक बार फिर से मंसूर के लिए इस गेंद को गाइड कर दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर कैप्टन खुद तैनात शबीर अहमद उसने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। सिकोर इस 1 रन के साथ 99 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 4 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 13वां ओवर इस समय चल रहा है। और व्यूअर्स आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है कि आप कमेंट्स में लिखिए कितने रन बना पाएंगे ये बल्लेबाज। शेख फिरदौस हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। अनुमान अली नाइस कमेंट्री भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटी जब हमारे सामने इस प्रकार के विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। उबैदुल इस्लाम हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। मंजूर शेख लिख रहे कम से कम 170 के आसपास पहुंचेगा। जी बिल्कुल, आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है व्यूअर्स, आप कमेंट्स पे लिखिए कि कितने रन जोड़ पाएंगे। इस समय स्कोर जो है 99 रन, पारी का ये 13वां ओवर चल रहा है और 4 विकेट गवा दिए हैं बागाता जिम खाना ने। आसिफ परे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये हमारे गांव से बिलोंग कर रहे हैं और बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है अगर हम अपने एरिया की बात करेंगे। आसिफ परे और कमेंट्री के बाद जो मेरा समय बचता है वो मैं आसिफ परे के साथ शेयर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरमान खान लिख रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी तरफ से सलाम। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को। और व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। 13वां ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन का आंकड़ा पार किया। यहां पर बाकायदा एक बार बाहर निकल कर आए और अपील, कोई प्रभाव नहीं है अंपायर के ऊपर। इम्तियाज लेफ्टी इस समय आक्रमण कर रहे हैं, हालांकि एक मौका बनाया था लेकिन चूक गए वहां पर उजैब। आसिफ परे लिख रहे माशाल्लाह उमर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जुबैर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लव यू मेहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद। अरमान खान, लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। एस बिलाल अस्सलाम वालेकुम सर, बेस्ट कमेंट्री। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से मैं मेहनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे गन्नी ऑटो व्हील्स, जिसमें गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। इम्तियाज लेफ्टी चले, एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लेकिन डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और चौके छक्के अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अब इक्का दुक्का से काम चला रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। और जानते हैं कि मैदान काफी ज्यादा बड़ा है तो इस समय बड़े शॉट्स खेलना आसान नहीं रहेगा। एक बार फिर से निकल कर आए थे बल्लेबाज, लेकिन एक चालाकी दिखाई वहां पर एक चतुर गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी, गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया और चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को। लोन साहिल लिखे गुड कमेंट्री सर, कश्मीरी भी करो। जी बिल्कुल, हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कश्मीरी इसमें कुछ समय के बाद। इम्तियाज लेफ्टी चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को। और ऐसा नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की गति और इस प्रकार की अतिरिक्त उछाल मिलेगी इस गेंदबाज को। हालांकि रनअप उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अंत में ये रिस्ट का काफी ज्यादा उपयोग कर रही गेंदबाज।
तो व्यूअर्स आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय के बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। एक बार फिर से थोड़ी सी शॉट ऑफ लेकर दी थी और आपके बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है 4 रन के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं। हालांकि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन आपकी बार लाभ उठाए। थोड़ी सी शॉट ऑफ लेकर गेंद मिली और ज्यादा जोर से मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, केवल गाइड किया इस गेंद को और गैप में धकेल दिया। और आउटफील्ड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है यहाँ पर, और गेंद जब गैप में जाती है तो उसको रोकना नामुमकिन रहता है। इसके साथ 14वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 36 गेंदें बची। आप कितने रन जोड़ पाएंगे यह बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सजाद को बुलाया गया है आक्रमण करने के लिए। शबीर अहमद कैप्टन की ओर से बढ़िया गेंद थी, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। वसीम अभी पूरी तरह से डटे हुए हैं मैदान पर। अब सारी निगाहें रहेंगी वसीम पर, वो किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। डॉक्टर सजाद एक बार फिर से आए, ओवर द विकेट निकल कर आए और अंतिम समय में अपना फैसला बदला वहां पर बल्लेबाज मंसूर ने। एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर बागाता जिमखाना के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 107 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पारी का ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है। सजाद चले, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास, लेकिन इसको हमारे सिद्धू पाजी कहते हैं बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। हालांकि एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था जरूर वहां पर वसीम ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में और एक बिंदी गेंद आती हुई सजाद की ओर से। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया था भागाता जिमखाना, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी करी है होकर रेंजर्स ने। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को सामने की ओर, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट अब की बार वसीम के भले से। इससे पहले पूरी तरह से बीट हुए थे, लेकिन अब की बार जो ही गेंद स्लॉट में मिली और एक अच्छी सोच थी कि सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है 4 रन के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ 107 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार गेंद की लेंगत को थोड़ा सा छोटा किया था वहां पर सजाद ने, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज वसीम को। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय होकर सर रेंजर्स की ओर से, और सभी युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है यहां पर HMT प्लेग्राउंड में। जनकोटा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है यहां पर, और आज इसका इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है बागाता जिमखाना बनाम होकर सर रेंजर्स। जनकोट सपोर्ट्स एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और आज इस मैच के जो चीफ गेस्ट्स थे अमजिद हुसैन और मोहम्मद अशरफ कुरैशी, और भारी संख्या में यहां पर लेजेंड्स भी उपस्थित है और आनंद ले रहे हैं इस मैच का। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक बार फिर से सागर के हाथों में थमा दी गई। हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया है वसीम ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। गेंदबाज सागर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए शॉट को और गैप में धकेल दिया आपकी बार मंसूर ने, और जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में, और इसी प्रकार की रणनीति की आवश्यकता रहेगी। अगर बड़े शॉट्स ना भी आए फिर भी इक्का दुक्का से काम चलाना होगा। सिकोरे इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ 114 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। सागर चले एक बार फिर से, और विकेट निकल कर आए आपके बाहर, लेकिन अच्छी सोच वहां पर सागर की ओर से, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, और लगातार क्रीज की गहराई का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से अभी तक सफल नहीं हुए हैं। 3 खिलाड़ी को ऑफसाइड पर रखा है, 30 गज दायरे से बाहर, थर्ड मैन डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, और 2 खिलाड़ी को 30 गज दायरे से बाहर रखा है ऑन साइड पर, एक तो लॉन्ग ऑन पर और दूसरा खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर। सागर अपने कोटे का 4वां ओवर इस समय डाल रहे हैं। चले एक बार फिर से, और रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था जरूर वहां पर वसीम ने, लेकिन वहां पर फॉलो किया सागर ने। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से आपने जो सोचे उसको नहीं बदला वहां पर सागर ने। हालांकि एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयोग जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज वसीम ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी सागर की ओर से। चले ओवर द विकेट एक बार फिर से, बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के, और लाजवाब एफर्ट देखने को मिला। हालांकि गेंद काफी तेजी से गई थी डीप मिड विकेट पर, लेकिन डीप स्क्वायर लेग से दौड़ के गए ये खिलाड़ी और गेंद को रोका। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। पारी का ये 16वां ओवर इस समय चल रहा है, और इसके बाद केवल 4 ओवर्स आने बाकी है, और अंतिम के 4 ओवर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं सभी टीमों के लिए। किस प्रकार से फिनिश करेंगे अंत में, यह देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंदबाजी सागर की ओर से, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर जो है वो 117 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 24 गेंदों का आना बाकी है। अब किस रणनीति के साथ खेलेंगे यहां से बल्लेबाज, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब कुछ मुश्किल प्रश्न है। भागाता जिमखाना के कैप्टन के साथ मेरे से बातचीत हुई थी टॉस के दौरान उमर मलिक से, और उन्होंने कहा था कि हम 180 170 के आसपास जाना चाहेंगे, और इस समय 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 117 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। केवल 24 गेंदें बची है, यहां से कितने रन जोड़ पाएंगे ये बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ा प्रश्न है व्यूअर्स के लिए, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए व्यूअर्स, कितने रन जोड़ पाएंगे ये बल्लेबाज। वसीम और मंसूर निकल कर आए और बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, दूसरे रन के लिए भाग्य और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अब यहां से जो है रणनीति बदलनी होगी, अब गेयर चेंज करना होगा, क्योंकि अंतिम के जो 4 ओवर्स रहते हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं टीमों के लिए। गेंदबाजी थमा दी गई है जुबैर डार के हाथों में, नहीं सजाद, डॉक्टर सजाद के हाथों में गेंद जो है वो थमा दी गई है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली, और उसके कारण एक और रन जुड़ता हुआ बागात जिमखाना के खाते में। 2 गेंदों पे 4 रन बटोर लिए इन बल्लेबाज ने। अच्छी सोच, स्कोर इन 4 रन के साथ 121 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जिमी लिख रहे हैं कि प्लेइंग 11 बोथ टीम्स, जी बिल्कुल हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। प्लेइंग 11 एक बार फिर से बड़ा शॉट खेले गए वसीम, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं था, और एक आसान सा कैच सागर ने लपका बैकवर्ड पॉइंट पर, और इसके साथ ये 5वें विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर भागाता जिमखाना को वसीम के रूप में। हालांकि वसीम एक अच्छी लाइन में दिख रहे थे, लेकिन अंत में डॉक्टर सजाद के खात शिकार बने। और मैं व्यूअर्स आपके साथ प्लेइंग 11 शेयर करना चाहूंगा, और बागाता जिमखाना की अगर हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, उनमें उमर मलिक जो कि कैप्टन है इस टीम के, महराज अहमद, शाहिद, वसीम, इरफान, जुबैर, शबीर, उमर अली, बासित, आसिफ और मंसूर। और अगर हम होकर सर रेंजर्स की प्लेइंग 11 की बात करेंगे, उनमें शबीर अहमद,
जो कि कैप्टन है होकर सर रेंजर्स के, जुनैद डार, एजाज लोन, वैस नजार, सजाद अहमद, सागर, इम्तियाज अहमद, जाहिद डार, एजाज अहमद, उजैब अहमद और यासीन। ये प्लेइंग 11 है होकर सर रेंजर्स के लिए। ऐसे रहते लिख रहे 157 का आंकड़ा पार कर सकती है बागात जिमखाना की टीम। एस बिलाल लिख रहे 150 रन, मुबारक लिख रहे 146 रन। बड़े शॉट के लिए गए बल्लेबाज बागात जिमखाने इरफान, और बड़ा छक्का पहले गेंद पर छक्के के साथ स्वागत किया डॉक्टर सजाद का इस बल्लेबाज ने, और ऐसा लग रहा है कि डगआउट से ही सेट होके आए हैं बल्लेबाज। बिल्कुल भी अपनी सोच यहां पर नहीं बदलेंगे क्योंकि आप उतनी ज्यादा गेंदें बचे नहीं है, तो यहां पर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने होंगे। चले सजाद एक बार फिर बड़ा शॉट खेलेगा और एक बड़ा छक्का गेंद की स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का देखने को मिला इरफान के बल्ले से। 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के, आप पूरी तरह से जगह खोल दिया इस बल्लेबाज ने। इरफान अब पूरी तरह से छाए हुए मैदान पर 2 गेंदों पे 12 रन पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 600 के आसपास के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी करे। एक बार फिर से बढ़िया गेंद डॉक्टर सजाद की ओर से और ओवर थ्रो के कारण और 1 रन जुड़ता हुआ बागात जिमखाना में। 3 गेंदों पे 14 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। इरफान ने मोमेंटम जो है वो कुछ हद तक चेंज किया। वानी इशफाक हमारे साथ जुड़ चुके। आई लव यू मेहनवाज भाई, आई एम वाचिंग फ्रॉम सोपोर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वानी इशफाक। और आप जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी जब हमारे सामने इस प्रकार के विचार रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। खुबैब इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लव यू सर। मुबारक लिख रहे वेरी नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं मेहनवाज अशरफ इस समय आपको संबोधित कर रहा हूँ। वानी इशफाक लिख रहे कि 157 के आसपास रन बना सकते हैं। फिलहाल जो है 17वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 135 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी जो है वह अब एक बार फिर से थमा दी गई है इम्तियाज लेफ्टी के हाथों में। इम्तियाज लेफ्टी अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे और इस इनिंग का 18वां ओवर रहेगा। अब केवल 17 गेंदें बची। अब किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी के ये देखने वाली बात होगी। अब सारी निगाहें रहेंगी इरफान पर। इरफान ने 3 गेंदों पे जो है 14 रन अभी तक बनाए। हाफिज मुश्ताक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नाइस ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाटेमो लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरजान लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक शबीर भाई एंड शाहबाज जुनेद जेडी। इरफान अल्ताफ के लव यू कमेंट्री भटपुरा यूनाइटेड क्रिकेट क्लब से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और आप व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अपील अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर बागात जिमखाना के खाते में। हालांकि ये लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेगा, लेकिन रन्स काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, चाहे वो हेलमेट से भी आए। ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की कोटेशन है। रन्स चाहे वो हेलमेट से भी आए, लेकिन रन्स आने चाहिए। रन्स काफी ज्यादा महत्व रखता है। हाजा साहिल लिख ले मेहनवाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। वार साहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक रजा लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। हाफिज मुश्ताक गुड सिपिंग लिख रहे हैं। मलिक शौकत हमारे साथ जुड़ते हैं। तारिक रजा आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी व्यूअर्स को वेरियस आए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये शिबिर लेफ्टी है जी, बिल्कुल शिबिर लेफ्टी इस समय आक्रमण कर रहे हैं। ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज मंसूर के लिए चले निकल कर आए, लेकिन आपकी बार गेंद की गति में वहां पर परिवर्तन किया था इम्तियाज लेफ्टी ने। उसका कारण यह रहा कि पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी की ओर से। तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। बाटसलाम मलिक शौकत हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे आई लव यू ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर्स से हमारे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और हमारी कमेंट्री की काफी ज्यादा सराहना हो रही है। आप सभी व्यूअर्स को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद के पिच तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए वहां पर बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए भागी, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और उसका कारण यह रहा कि और 1 रन जुड़ता हुआ यहां पर बागात जिमखाना के खाते में। और आज
जो होकरसर रेंजर्स के खिलाड़ी है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, शारीरिक भाषा, वो कुछ ढीला नजर आ रहा है। मिस फील्डिंग काफी देखने को मिली है आज। मलिक शौकत लिख रहे बहुत मजा आता है सुनने को, बहुत बहुत धन्यवाद। मीर यासीन लिख रहे थैंक्स फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। वानी इशफाक लगातार हमारी कमेंट्री की सराहना करे, वन ऑफ द ग्रेट कमेंट्री कश्मीर में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वानी इशफाक। कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से और इस मैच की तरफ से, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से। आप जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और आज एक बड़ा मुकाबला चल रहा है भागात जिमखाना बनाम होकरसर रेंजर्स जोन को T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। आज इसका इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है। 32 टीमों ने इसमें प्रवेश किया है और जो इस प्रतियोगिता को अपने नाम करेगी उसको 60,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा और जो टीम रनर अप रहेगी उनके लिए 30,000 रुपए का इनाम रखा जाएगा। इरफान अल्ताफ लिख रहे हैं कमेंट्री बहुत खूब है, मजा आ रहा है भाई, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स थोड़ी देर के बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिलहाल जो है 18वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई सागर के हाथों में। पारी का ये 19वां ओवर चल रहा है और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज इरफान। क्या कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बढ़िया गेंद एक बार फिर से चकमा दिया, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद शरीर पे लगने के बाद गई है थर्ड मैन के क्षेत्र में और तीसरे रन के लिए भागे और तीसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हालांकि कोई भी रन नहीं जाना चाहिए था इस गेंद पर। जिस प्रकार की गेंद फेंकी थी वहां पर सागर ने, लेकिन 3 रन बटोर लिए हैं बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में। इसके बाद केवल एक ओवर आना बाकी है, तो जितना हो सके रन्स बोर्ड पे लगाने होंगे इन बल्लेबाजों को। अगर हम भागात जिमखाना की बात करें और अभी 5 विकेट हाथ में है, विकेट्स पूरी तरह से हाथ में, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं बची है, पूरी तरह से बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। सागर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज मंसूर, लेकिन नकारा वहां पर इरफान ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा उसे, अब थोड़े से चूके वहां पर। हालांकि बहुत ही बड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं सागर, लगातार गति में मिश्रण कर रहे हैं, कभी 130-40 के आसपास की गति कर रहे हैं और कभी 110 के आसपास की गति, और लालचा रहे हैं बल्लेबाज को। डेथ में गेंदबाज के पास यही कुछ विकल्प बचते हैं, नहीं तो आप यॉर्कर का प्रयास करते हो, नहीं तो आप गति में मिश्रण कर रहे हो। जब आप कम गति दे रहे हैं बल्लेबाज के लिए तो फिर मुश्किल रहता है गेंद की पिच तक पहुंचना, क्योंकि बल्लेबाज चाह रहा है कि हम बड़े हिट्स मारे। एक बार फिर से नजाकत बड़ा शॉट, अब की बार थर्ड मैन के क्षेत्र में और मिस फील्डिंग देखने को मिलेगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बड़ा शॉट, हालांकि उतना जोर से मारने की वहां पर बिल्कुल भी कोशिश नहीं की बल्लेबाज इरफान ने, नजाकत से खेला इस शॉट को और जानते थे कि थर्ड मैन का खिलाड़ी तेज गज दायरे से अंदर है और उसने अपने ओर से लगातार भरपूर प्रयास किया था, लेकिन रोकने में असफल रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इन्हीं प्रकार की कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर भागात जिमखाना को। सागर चले, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर बल्लेबाज इरफान। बैकफुट पे जाके इस गेंद को पुल करना चाह रहे थे, लेकिन गति उस प्रकार की थी, गेंद बल्ले के पड़ने के बाद रुक कर आई और बल्ले का मुंह जल्दी बंद किया था वहां पर बल्लेबाज इरफान ने। काफी तेज से मारने का प्रयास करो और उसका कारण यह रहता कि आप जब गेंद धीमे से आ रही तो आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताता चलो, पारी का ये 19वां ओवर चल रहा है। गेंदबाज चले, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। एक और रन जुड़ता हुआ यहाँ पर लेग बाय के खाते में, भागाता जिमखाना के खाते में लेग बाय के रूप में और 1 रन जुड़ता हुआ। पारी का ये 19वां ओवर चल रहा था और मैं आपको बताता चलो 18वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जो ही ओवर समाप्त हो जाएगा मैं आप तक एक बार फिर से स्कोर अपडेट करूंगा। फिलहाल जो है 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड पर रखा है 30 गज दायरे से बाहर कैचिंग के लिए और 2 खिलाड़ियों को ऑफ साइड पर। थर्ड मैन को अंदर लेके आए, एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। अच्छी सोच विचार के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं सागर
और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। और 19वां ओवर जब आप डाल रहे होते हैं तो आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए, क्योंकि हर एक गेंद पर बल्लेबाज चाह रहा है कि हम बड़े शॉट्स लगाएं, लेकिन जब आप गति में मिश्रण कर रहे हैं तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल रहता है। अब केवल 1 रन स्कोर 152 रन, 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर की समाप्ति के बाद अब केवल 6 गेंदें बचे। व्यूअर्स, आप कमेंट्स में लिखिए कि कितने रन जोड़ पाएंगे यहां से ये बल्लेबाज। आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है। बारजान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहबाज जेडी अकेले 150 करेगा कुछ लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, विपक्षी टीम के पास काफी सारे दिग्गज बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन आसान नहीं रहेगा चेज करना, क्योंकि मैदान बड़ा है तो बड़े शॉट्स लगाना आसान नहीं रहेगा। मलिक शौकत लिख रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बार फिर से रचनात्मक शॉट, फायदे के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चौके के साथ स्वागत किया यहां पर बल्लेबाज इरफान ने डॉक्टर सजाद को, और इसी प्रकार की रणनीति की आवश्यकता होगी। मलिक शौकत लिख रहे 166 रन, अंजल जहरा लिख रहे 165 रन बना सकती है, राजा अल्ताफ लिख रहे 163 रन। तो व्यूअर्स, जब अंत में मैच समाप्त हो जाएगा और जिसका सच निकलेगा कमेंट, वो अंत में कमेंट जरूर करेगा। नो बॉल की कॉल अंपायर की ओर से, और सोने पे सुहागा मिलता हुआ यहां पर भागा तो जिम खाना को। आशिक लून लिख रहे 162 रन, रईस ठाकुर लिख रहे 177 रन, जाहिद लिख रहे 165 रन, बाट बिशीर लिख रहे 165 रन, नुमान अली लिख रहे 163 रन। मैं आपको एक बार फिर से बताता चलो, 19 के ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 153 रन 5 विकेट के नुकसान। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में, किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं था, गेंद चले गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इरफान की ओर से, और इरफान पूरी तरह से छाए हुए इस मैच पर 2 गेंदों पे 9 रन खर्च किए वहां पर डॉक्टर सजाद ने। महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर होकर सर रेंजर्स के लिए। राजा रियाज लिख रहे 169 रन। तो फिलहाल जो है स्कोर इस समय है 162 रन, अभी भी जो है 4 गेंदें बची है। मुनीर हुसैन लिख रहे 170 रन। एक बार फिर से बढ़िया गेंद डॉक्टर सजाद की ओर से, अब की बार पहले से ही बैकफुट पर चले गए थे इरफान, खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन डॉक्टर सजाद जो है उन्होंने गेंद को काफी ज्यादा वाइड रखा बल्लेबाज से, और ये एक सोच रहती है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे, कैरन पोलार्ड जो है और एंड्रू रसल जो है ये बहुत बड़े फिनिशर है माने जाते हैं पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे, और उनके लिए एक प्लान रहता है कि गेंद जो है जितना हो सके वाइड रखे, और वही यहां पर कर रहे हैं डॉक्टर सजाद। डॉक्टर सजाद आप पूरी तरह से जान चुके हैं कि मैंने 2 गेंदें जो है वो शरीर पर रखे थे और उसमें 2 चौके खाए हैं, लेकिन आपकी बार जो है गेंद को काफी ज्यादा वाइड रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से, अच्छी सोच। ओएस बाट लिख रहे 168 रन, हसन अली लिख रहे 170 रन, मलिक शौकत लिख रहे 168 रन। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी डॉक्टर सजाद की ओर से, हालांकि पहले 2 गेंदों पे 9 रन खर्च किए थे, लेकिन आपकी बार पूरी तरह से वापसी करते हुए इस ओवर में। उस्मान लिख रहे 169 रन, हमीद शाह लिख रहे 160 रन, तनवीर लोन लिख रहे 177 रन, मीर जाहिद लिख रहे 168 रन, इटिस पीर लिख रहे 166 रन, जोहा जहरा सोहेल डार 173 रन, शाहिद सूफी 168 रन, अयाज सूफी 177 रन, फिरोज अहमद 169 लिख रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, और जिस जगह जो कमेंट है वो सच निकलेगा वो अंत में कमेंट जरूर लिखेगा और अपना नाम देके हम कहां से बिलोंग करते हैं। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से पुल कर जाए इस गेंद को, और मिड विकेट के ऊपर से जड़ जाए एक बड़ा छक्का अंतिम गेंद पर, और अच्छा फिनिश किया वहां पर बल्लेबाज ने, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी, खराब गेंदबाजी डॉक्टर सजाद की ओर से, अभी तक अच्छी वापसी कर रहे थे लेकिन अंत में एक बड़ा छक्का जड़ दिया। एक बड़ा शॉट खेल दिया वहां पर अंत में बल्लेबाज ने। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कितने रन्स बनाए हैं बागात जिम खाना के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए।
169 रनों का लक्ष्य रहेगा विपक्षी टीम के लिए। 168 रन बनाए हैं भागात जिमखाना ने और 169 रनों का लक्ष्य रहेगा होकरसर रेंजर्स के लिए। तो व्यूअर्स, भागात जिमखाना ने 168 रन बनाए हैं और 169 रनों का लक्ष्य रहेगा होकरसर रेंजर्स के लिए। और अंत में आप कमेंट लिखिए कि किसका सच निकला है, अपना नाम और आप कहां से है, आप जरूर ये लिखिए। शाहिद सोफरी लिख रहे हैं मैंने पहले ही बोला। वानी इशफाक लिख रहे हैं मैंने बोला था भाई। अब किसका सच है ये बताना यहां पर मुश्किल है। वेस बाट मंजूर शेख लिख रहे हैं मैंने बोला था पहले 1 रन कम हो गए, मैंने बोला था 170 रन। मीर जाहिद लिख रहे हैं 168 रन। जाहिद फ्रॉम HMT जोन कोट इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मीर तनवीर 167 रन लिख रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अंतराल के बाद हम आपसे फिर से लाइव जुटेंगे। यहां से 169 रनों का लक्ष्य रहेगा होकरसर रेंजर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए।